रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ 200 के करीब मुकदमात बनाए गए हैं और उनमें सबसे खतरनाक और घनौना मुकदमा उससे इमरान खान बरी हुए हैं। बड़ी खबर है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। गुजरात में पंजाब पुलिस ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया है। एक अमरीकी पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ उसका क्या ताल्लुक निकला है, ये भी आपको बताना है। और आजाद उम्मीदवार जो है वो जीतने के बाद तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल हो सकते हैं और क्या तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, ये असल वो सवाल है जो इस वक्त बड़ा आम है। और इस पर आज पहले हम बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ का बल्ला छीन लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर मोहर लगाई। ज़हर है पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और फिर इलेक्शन कमीशन का फरीक बनना एक बाकायदा तासब और नफरत और एक पार्टी के तौर पर जो पूरा एक गेम प्लान है वो नजर आता है। और जो ग्रेटर गेम है उसके अंदर ये सारी एक पैकेज डील बगैर पाकिस्तानियों को नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले आपने देखा कि जिस तरह ईरान से पाकिस्तान की जो फिजाई हदूद की और इलाकाई जो खिलाफ वर्जी हुई है इंतहाई काबिल मजम्मत है। और पाकिस्तान के अंदर जो मिसाइल फायर किए गए और बीबीसी और दीगर इदारों ने जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक, अगरचे हमारा अब जो मीडिया है वो भी कुछ रिपोर्ट करना शुरू हो गया है और फिर पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा ने इसकी मजम्मत भी की है। बहुत सारे लोग जो है वो बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है, लेकिन सवालात अब उठाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ और बाकी जो पाकिस्तानी अवाम है, ज़ाहिर है जिनके घरों पर इस तरीके से हमला आवर हुआ जाएगा तो लोगों के अंदर एक गुस्सा अग्रेशन है। और खास तौर पर इस तरह के मौके पे लोग अब कह रहे हैं कि जवाब दे। तो हर मुल्क के साथ उस तरीके से दुश्मनी, एक तरफ अफगानिस्तान के साथ मामलात खराब हैं, दूसरी तरफ ईरान के साथ हो जाए, फिर इंडिया के साथ मामलात हैं, तो अब पाकिस्तान हर तरफ तो नहीं लड़ सकता। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे जो इदारे हैं उनको सिक्योरिटी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और ये जो अंदरूनी पाकिस्तान को फतह करने की कोशिश है उस पर अब बड़ी तनकीद हो रही है। अल्लाह ताला जो जख्मी हैं, शहीद हैं, उनकी बख्शिश और मगफरत फरमाए। और ईरान जो है उसके सामने बड़ा एहतजाज पाकिस्तान ने रिकॉर्ड करवाया है। संगीन इसके नतायज होंगे और जो जुमले अक्सर इस तरह के मौके पर बोले जाते हैं और सियासी जो लीडरशिप है उसके भी जवाब आ रहे हैं। बहरहाल ये हमारे जो इदारे हैं इसका भरपूर तरीके से जवाब दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो एक बड़ी खबर है और खबर ये है कि तहरीक इंसाफ जो है उसको बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला। ये बड़ी आम बात है, लेकिन वो जमात के तौर पर तो बरकरार है और जमात के तौर पर अगर बरकरार है तो क्या ये तो था एक सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ने की तक की सूरत हाल। लेकिन जिन लोगों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, उसके बाद क्या वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो सकते हैं? अब ये वो सवाल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया है। उन्होंने इसको गोल मोल किया है, लेकिन सेनेटर वसीम सजाद ने इसका जवाब दिया है और तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उनका भी कहना है कि वो आजाद उम्मीदवार दोबारा तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे, चूंकि ये सिंबल की हद तक है और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी दोबारा मिल जाएंगी। अगर वो दोबारा मिल जाती हैं तो फिर तो इसके अंदर जो है वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है वोट जिस तरह के निशानात दिए गए हैं वो बड़े अजीब हैं। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के तर्जमान ने दी न्यूज को बताया कि पीटीआई की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की गई बल्कि सिर्फ आइंदा इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशान वापस लिया गया, क्योंकि पीटीआई कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या 8 फरवरी के आम इंतखाबात में कामयाब होने वाले आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं या नहीं, तो इस पर तर्जमान का कहना था कि ये एक कानूनी नोयत का सवाल है जिसके जवाब के लिए इलेक्शन कमीशन का लीगल विंग इसका जायजा लेगा। पीटीआई के इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के कानूनी असरात का उनको जायजा लेना होगा। साबिक चेयरमैन और आईनी मायर वसीम सजाद ने राब्ता करने पर उस नुमाइंदे को बताया अगरचे ये मामला परेशान कुन है, लेकिन इनकी राय में इंतखाबी निशान वापस लेकर पीटीआई को सिर्फ इलेक्शन लड़ने से रोका गया है। उन्होंने चूंकि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की, लिहाजा पार्टी का वजूद बाकी और कामयाब होने वाले आजाद उम्मीदवार किसी दूसरी जमात की तरह पीटीआई में भी शामिल हो सकते हैं, यानी वो पीटीआई के अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो अनवर मंसूर है उन्होंने बताया कि इंतखाबात के बाद कामयाब होने वाले आजाद उम्मीदवारों के पास पीटीआई में शमूलियत का ऑप्शन होगा।
ये सेनेटर सीनियर वकील हैं अनवर मंसूर, उनका भी ये कहना है। तो ये एक बड़ा आम नुक्ता है कि आजाद उम्मीदवार जो है वो जीत कर दोबारा तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो सकते हैं। अब इसी तरह की बात शुएब शाहीन और पीटीआई के जो रहनुमा है, जो वकला हैं, वो भी बता रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक बड़ी और डेवलपमेंट है, और ये हैरत की बात है, आपके सामने ये चीज रखनी है कि एक अमरीकी पुलिस एहलकार हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। ये गुजरात का इलाका है मिछियाना, ये वहां से उनको उठाया गया है एक डेरे पर। ये सियासी डेरा है, ये मुदस्सर मिछियाना है बेसिकली, जो वहां से एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं और सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो इमरान खान के और बड़े वफादार साथियों के अंदर उनका शुमार होता है। तो वो एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत सियासी आदमी है, उनका बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन इमरान खान की जात के लिए वो अपनी जान भी हाजिर किए हुए हैं। तो वहां पे होते हैं, बनीगाला हो या जमान पार्क हो, लेकिन उनके आप अंदाजा कर लें कि उनको, वो इमरान खान की सिक्योरिटी के बंदे हैं यार, उनको भी मुकदमात सारे, चूंकि 9 मई एक समंदर है जिसमें आप 24 करोड़ आवाम को भी डाल सकते हैं, और वो उस तनाजर के अंदर हम देख रहे हैं कि उनका भी नाम, यानी जिस बंदे को भी उठाना है बड़ा आसान तरीका है, 9 मई की किसी एफआईआर में डाल दें। यार हद होती है वैसे। अब बहरहाल उनके सियासी, चूंकि इलेक्शन लड़ने नहीं देना किसी को, पीटीआई का कोई भी हामी है, तो उनके जो सियासी डेरा है वहां पे पहुंची पुलिस, पंजाब पुलिस के बहादुर जवान। वो जब पहुंचे वहां, उनकी बहादुर जवानों का पहला काम है खिड़कियां, दरवाजे, उनके घर का सामान, कुछ लूट मार के इल्जामात भी उन पर लगते हैं। जाहिर है जो इतना कर सकते हैं तो वो लूट भी सकते हैं ना, डकैती भी कर सकते हैं। इसके अंदर चूंकि आजकल ये चीजें अभी सामने नहीं आ रही, लेकिन जो लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, डकैतियां भी हो रही हैं। यानी ये जो छापे हो रहे हैं, जो कुछ तोड़ा जा रहा है और हर चीज निकाली जा रही है, ये बाकायदा डकैतियां भी हो रही हैं, ये इतलात है। अब यहां पे जो है वो शेर जवान पहुंचे हैं, खिड़कियां, दरवाजे ये तोड़ना, अब ये छाप कानून के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बदमाशी है, और ये पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ बदमाशी है। उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारी ये औकात है, हम चूंकि वर्दी पहन के आ जाएं तो अब हम गुंडे भी बन सकते हैं, हम बदमाश भी बन सकते हैं, हम आइन और कानून को पांव तले रौंद के जो है वो कर सकते हैं। भाई ठीक है, अगर किसी ने जुर्म किया है और आपको कानून इजाजत देता है, आप सर्च विदाउट वारंट, अगर कागनिजेबल ऑफेंस है तो आप आए, तो उनको देखें, अगर मुल्जम नहीं है तो आप चले जाएं। आप पूरे घर को तहस नहस करके जो है वहां पे खिड़कियां, दरवाजे तोड़ना, ये कानून तो आपको इजाजत नहीं देता। ये बदमाश और बेशरम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन वो बहरहाल होता है। अब उन पर इल्जाम है कि उन्होंने ये खिड़कियां, दरवाजे तोड़े, और 23 लोग जो है उनको वहां से अगवा किया। और मुदस्सर मिछियाना के एक कदम है, अब वो अमेरिका के अंदर पुलिस जो है वो एहलकार है, और उनको भी उसी के अंदर डाल दिया है कि उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया। इल्जाम क्या है? इमरान खान जिंदाबाद, ये इल्जाम है, और ये डगा दिया है। अब खबर यह है कि थाना सिविल लाइन पुलिस गुजरात ने एक सियासी डेरे पर छापा मारकर 18 अफराद को, यानी ये जियो है ना, वो उन्होंने नाम भी नहीं लिखना, खिलाफ रोड ब्लॉक और नारेबाजी जैसी दफात के तहत, यानी घर बैठे हुए हैं और रोड ब्लॉक की दफात के तहत आप बंदे उठा रहे हैं। इन 18 अफराद में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी पुलिस में तैनात एहलकार जैन चीमा को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर उसको हवालात यात्रा करा दी है। जैन चीना न्यूयॉर्क पुलिस में तैनात है, और चंद रोज कबल ही वो छुट्टियां गुजारने अपने आबाई घर आया हुआ है। यानी अब बंदा घर आया है, वो रिश्तेदार के यहाँ बैठ भी नहीं सकता। थाना पुलिस, उनको क्या पता इधर अजीब किस्म की सूरत हाल चल रही है। पुलिस थाना सिविल लाइन के मुताबिक 25 मुल्जमान भिम्बर रोड ब्लॉक करके नारेबाजी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मिछियाना और तरफ है भाई, ये आप मंडी बहाउद्दीन जो फालिया रोड है वहां पे है, और जो उठाया है वो भिम्बर रोड पे उठा लिया है। गुजरात पुलिस ने अमरीकी, ये कुंजा के साथ है, थाना सिविल लाइन, यानी ये पुलिस ने अमेरिकन एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी नजाद जैन चीमा को गुज़श्ता जो है वो ये इस तरीके से किया गया। तो ये खबर है जी, मुदस्सर मिछियाना के डेरे पर ये छापा मारा है, और दफा ये है कि वो रोड उन्होंने ब्लॉक किया है, और रोड ब्लॉक किया है, और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, लिहाजा ये जुर्म है, और वो बंदा जो है वो उठा लिया है। बड़ी इज्जत है, बहुत इज्जत है जी। अब सबसे एक खतरनाक इल्जाम लगाया गया इमरान खान पर, यानी अगर कोई बेशर्मी, बेहयाई की आखिरी हद हो सकती है तो ज़ाहिर है वो लगाएगी, चूंकि इमरान खान को
उसकी करैक्टर असैसिनेशन की ये आखिरी हद है। अब उसके अंदर जो है वो ये कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो है उनके जो है वो शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात थे। ये बेसिक इल्जाम लगाया गया। खाबर मानिका का एक मुलाजम है लतीफ, उसके बयानात लिए गए, लेकिन इस इल्जाम से अब इमरान खान को बरी कर दिया गया। इस मुकदमे से ये जो इल्जाम है इसको बरी करके लतीफ को साइड पे कर दिया गया है, और उसकी जो वजह है वो टेक्निकल बहरहाल बताई गई है। लेकिन ये यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नाजायज ताल्लुकात का केस खत्म कर दिया। इद्दत में निकाह केस की मजीद समाअत 18 जनवरी को होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत में निकाह के केस की समाअत हुई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने सेक्शन 496 बी के इल्जाम का केस ड्रॉप कर दिया है। यानी 496 बी का मतलब जो है वो यानी नाजायज ताल्लुकात होता है, और इसका यानी अब मैं मतलब है जना का ये इल्जाम होता है। पीपीसी के अंदर ये जो सेक्शन है, अदालत ने रिमार्क किया कि कानूनी तौर पर दफा 496 बी में 2 गवाहों की जरूरत होती है, यहाँ एक है। अदालत 496 बी की हद 4 ड्रॉप कर रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर सिर्फ 496 का चार्ज आयद किया जाता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ सिर्फ इद्दत में निकाह की हद तक फर्द जुर्म आयद हुआ है। अदालत ने 18 जनवरी को इस्तगासा के गवाहों को जो है वो तलब कर रखा है, और इसके अंदर खाबर मानेका ने बेसिकली जो इल्जाम लगाया उसको हिरासत में लेके, तो कल भी इमरान खान ने जिक्र किया जेल के अंदर एक बंदे को आप उठा लें, अगवा कर लें, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट करें तो जो मर्जी है भाई करवा लें, और इतने अरसे बाद उनको याद आया। तो ये एक नेचुरल करेक्टर असैसिनेशन का एक सीधा केस है, और बहरहाल शरी और टेक्निकल भी केस है। लेकिन ये जो मामला है, ये जो इल्जाम था, बड़ा घनौना और सबसे खतरनाक। इस हवाले से ये कम अज कम जो है ये जो दाग है वो साइड पे हुआ है, अफसोसनाक है। बहरहाल ये एक अदालत से आज बड़ी खबर है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।